तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए बयान से बवाल हो गया है। उदयनिधि के बयान पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की खामोशी पर सवाल उठाए हैं और सवाल उठाना भी जायज़ है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन पूरे देश को एक करने की बात कर रहा है, तो वहीं उनकी पार्टी के बड़े नेता के बेटे कहते हैं कि सनातन धर्म खतरनाक है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा कि सनातन को कुचलने की हसरत करने वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब वाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, है और रहेगा। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की चुप्पी पर सवाल करते हुए बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि मिशनरी और उनका प्रोत्साहन करने वाले अंग्रेजों ने भी सनातन को कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन देश छोड़कर चले गए। विडंबना देखिए कि आज इंग्लैंड का पीएम एक सनातनी है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू वायरस के साथ मच्छरों से होने वाले बुखार से करते हुए कहा कि ऐसी चीज़ों का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। उन्होंने कहा, सनातन क्या है? ये संस्कृत भाषा से आया शब्द है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ होने के अलावा कुछ नहीं है। उदयनिधि ने कहा, सनातन का क्या अभिप्राय है? ये शाश्वत है, जिसे बदला नहीं जा सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता है, और यही इसका मतलब है। उन्होंने आरोप लगाया कि सनातन ने लोगों को जातियों के आधार पर बांट दिया है। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए इस बयान के बाद देश में रोष तो है, और इसका खामियाजा न सिर्फ उनकी पार्टी को भुगतना होगा, बल्कि इंडिया गठबंधन को भी भुगतना होगा। क्योंकि अगर इसी तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान आते रहे तो इसका माइलेज बीजेपी को ज़रूर मिलेगा, और बीजेपी उसका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगी।